गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 उसका दूसरा सवाल। दूसरे का पहला भाग हम कर चुके थे, यानी हम सारणी बना चुके थे। ये वाली मान सारणी कैसे बनाते हैं ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर। दी गई रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय रूप सबसे पहले बनाना है। आलेखीय रूप बनाने के बाद में एक चर का मान हम अपनी तरफ से लेते हैं और दूसरे चर का मान हमें समीकरण से मिलता है, यानी उसी आलेखीय रूप से मिलता है। तो ये सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड हमारे पास थी, ये हम बना चुके थे। आज हम बात करेंगे सारणी के इन मानों को ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे सामने ग्राफ की स्थिति। देखो ग्राफ की स्थिति में ध्यान दें, वैसे आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो 9th में। ऊपर से नीचे की ओर ये जो अक्ष है ये y अक्ष और दाएं से बाएं ओर x अक्ष, ये दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इस अक्ष की जो और डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, अर्थात x और y दोनों निर्देशांक शून्य होते हैं। तो ये है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से जब हम आगे चलते हैं दाईं ओर, तो पहला कॉलम यानी वर्गाकार बॉक्स जो दिए हुए हैं, सबसे डार्क लाइन जो होती है उसकी स्थिति यहां दिखाई हुई है। तो पहली डार्क लाइन पर 1, दूसरी पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, इसी तरह से ये निर्देशांक लिखे गए। और मूल बिंदु से जब बाईं ओर आते हैं तो -1, -2 इस तरह से निर्देशांक होते हैं। यही स्थिति y अक्ष पर होती है। जब हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक मान +1, +2, +3, +4 इस प्रकार से होते हैं, और जब नीचे की ओर आते हैं मूल बिंदु से तो ऋणात्मक मान -1, -2, -3 आदि होते हैं। ये निर्देशांक हमें इस सारणी के आधार पर लेने हैं। अगर ऋणात्मक मान ज्यादा हो तो यहाँ नीचे और मान भी लिखे जा सकते हैं। x के मान ऋणात्मक हो तो इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्थिति तो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो अब इनको दर्शाना कैसे है। दर्शाते समय ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पहली सारणी को कंप्लीट करना है, सारणी नंबर 1। देखो सबसे पहले आपको बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला मान x का और दूसरा मान y का होता है। जैसे हम पहली सारणी की बात करें तो यहाँ जो हमें बिंदु प्राप्त होते हैं उसमें पहला बिंदु है 3 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0। दूसरा बिंदु है 2 1, x का मान 2, y का मान 1। तीसरा बिंदु है 4 -1, यानी x का मान 4 और y का मान -1। इन तीनों बिंदुओं को अब ग्राफ में दर्शाते हैं हम। तो ध्यान रहे, बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाते समय सबसे पहले आपको x से स्टार्ट करना है, यानी इस क्षैतिज अक्ष पर जो मान है उनको पहले लेना है। तो देखो पहले बिंदु के अंदर पहला मान 3, यानी x का मान 3। देखो कहाँ है ये रहा। अब आपको इस 3 वाली लाइन को छोड़ना नहीं है, यहां से आप ऊपर या नीचे की तरफ जाओगे। तो दूसरा मान देखो 0। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 यहां आया था, उसके बाद में दूसरा मान y का 0, यानी कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है। यह है पहला बिंदु। निर्देशांक हम बाद में लिखेंगे, एक बार हम बिंदुओं को दर्शाते हैं यहाँ। उसके बाद में आता है दूसरा बिंदु, इसके निर्देशांक है 2 1, यानी सबसे पहले 2, फिर यहां से 1 कैसा है धनात्मक, तो यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर से 1 और इधर से 2 की लाइन जहां पे एक दूसरे को काटती है वहीं पर हम दूसरा बिंदु अंकित करेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे। यह है दूसरा बिंदु। उसके बाद में आता है 4 और -1। तो सबसे पहले 4 ये रहा, यहां से -1, माइनस के लिए हमें नीचे आना है इसी लाइन पर। तो यहां मिलेगा हमें, ये देखो -1 की लाइन, इधर से 4 की लाइन, जहां दोनों प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें तीसरा बिंदु मिलेगा। तो ये है पहली सारणी के तीनों बिंदु। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचनी है। तो स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा
खींचिए। ध्यान रहे ये रेखाएं खींचते समय बड़ी स्केल का प्रयोग करें परीक्षा में। और तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा को आगे तक बढ़ाना है। ये नहीं है कि केवल 3 बिंदु मिला करके छोड़ दिया, इसको आगे तक बढ़ाओगे। यह है पहली सारणी से प्राप्त एक सरल रेखा। देखो पहला बिंदु ये था, हम इसको नाम देते हैं ए और इसके निर्देशांक हैं 3, 0। फिर दूसरा बिंदु था 2, 1, ये रहा, इसको हम नाम देते हैं बी, निर्देशांक है 2, 1। और तीसरा बिंदु है 4, -1, इसको देते हैं सी नाम, 4, -1। ये जो तीनों बिंदु हमने लिए थे ये पहली सारणी से थे और पहली सारणी आई थी पहली समीकरण से। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई ये किस समीकरण से प्राप्त हुई वो भी यहां लिखनी है, यानी x + y = 3। ये कहीं भी लिख सकते हो, नीचे ऊपर जहां भी स्पेस मिले, जहां खाली जगह ज्यादा हो वहां लिख सकते हो। तो ये थी पहली सारणी। अब हम इसी तरह से दूसरी सारणी के बिंदुओं को भी दर्शाएंगे। तो दूसरी सारणी के अंदर देखो सबसे पहले आता है 2, 1, यानी x का मान 2, y का मान 1। तो x का मान देखो सबसे पहले ये रहा और फिर है 1, ऊपर जाएंगे तो यही बिंदु हमें अंकित करने की जरूरत ही नहीं है, पहले वाला बिंदु ये आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आता है 4, 4, x का मान 4 और y का भी 4। पहले x का ढूंढो, ये रहा। अब यहां से आपको 4 प्लस का लेना है, ऊपर जाएंगे हम, यहां पर 4 के ठीक सामने ये दूसरा बिंदु। उसके बाद में आता है तीसरा 0, -2, यानी x का मान 0, x का मान 0 ये रहा मूल बिंदु। यहां से आपको आना है -2 की तरफ और वो है नीचे की तरफ इस y अक्ष के ठीक ऊपर। ये है तीसरा बिंदु। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए फिर से एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। स्केल से इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचिए। अब इन बिंदुओं को भी नाम और निर्देशांक अंकित करें। ये बिंदु वही रहेगा बी, ए बी सी, 3 बिंदु आ चुके थे। यहां लिखते हैं डी बिंदु, निर्देशांक थे 4, 4। और ये बिंदु है ई, इसके निर्देशांक है 0 और -2। ठीक है। और ये जो समीकरण थे उस समीकरण को यहां लिख देते हैं। दूसरी समीकरण 3x - 2y = 4, ये दूसरी समीकरण का हल है। अब देखो इसका आंसर क्या आता है। दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं और बिंदु B के निर्देशांक है 2, 1। तो यही लाइन हमें यहां पर लिखनी है इसके आंसर में, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु B 2, 1 पर प्रतिच्छेद करती है। आता है x = 2 तथा y = 1 आंसर। यानी जो निर्देशांक हमें मिले हैं बी बिंदु के, उसमें पहला मान x का और दूसरा मान y का होगा। तो हम कह सकते हैं कि जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं पर हमें इसका हल प्राप्त होता है और वो बिंदु है 2, 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1। अब देखिए
इतना कुछ करने के बाद में हमें ये हल प्राप्त करना था, वो आ चुका है। जैसे आपकी ये पूरी ग्राफ वाली रचना कंप्लीट हो जाए, ग्राफ कंप्लीट होने के बाद में आपको बिंदुओं के निर्देशांक, समीकरण, ये सारा लिखने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में लिखना है एक साइड में ऊपर की तरफ पैमाना। पैमाना देखो सबसे पहले आता है एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये पैमाना कैसे आया देखो, मूल बिंदु से इस एक्स अक्ष पर जो पहला मान हमने लिया था वो क्या था, 1। तो यही पैमाना है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के वर्गाकार खाने बने होते हैं और पहले 1 सेंटीमीटर में आपने मूल बिंदु से क्या लिखा था वही इसका पैमाना होगा, यानी एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और इसी प्रकार होगा वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यह है पैमाना। तो यह है ग्राफ की स्थिति। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला किया था, इसी तरह से सारणी बनानी है और ग्राफ के अंदर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों सवाल बिल्कुल इसके जैसे हैं, बस इन 2 सवालों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या है वो मैं बताता हूं, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4.1। यानी बाकी जितने सवाल है उसमें नया कुछ भी नहीं है। सारणी बनाओ आलेखीय रूप बनाते हुए, उसके बाद में इसको ग्राफ में दर्शाओ। जहां दोनों रेखाएं काटेगी वहीं पर हमें इसका हल प्राप्त होगा। यदि 2 रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं तो वो हो सकता है समांतर हो जाए या फिर संपाती हो जाए, एक के ऊपर एक, तो वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर सवाल जो है वो इसी तरह से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जहां पर 2 रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें जो स्थिति आने वाली है वो मैं बताता हूं इसी ग्राफ के अंदर। ये तो केवल हल निकालने के लिए था कि हल क्या आता है, तो हल आता है 1 और 2, यानी x का मान 1, y का मान 2। अब मान लीजिए कि जैसा तीसरे प्रश्न में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में भी ग्राफ इसी तरह से बनाना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा काम क्या है वो देखिए। तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया था कि आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए तथा इन रेखाओं द्वारा y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। यानी ये दोनों रेखाएं y अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करती है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो जहां हमने हल निकाला था उसके बाद में ये एक्स्ट्रा काम हो गया, इतना ये पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर। तो यहां लिखेंगे y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु या बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखो इस y अक्ष को देखना है, बस y अक्ष को ये वाली रेखा कहां प्रतिच्छेद करती है वहां एक नया नाम देना है। जैसे ये इस 3 पर प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाती है, तो यहां एक नया नाम देते हैं P बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भी 0,3। तो एक बिंदु तो आता है P 0, 3, और दूसरा बिंदु जो दूसरी रेखा से मिलेगा, दूसरी रेखा ये वाली, ये y को कहां प्रतिच्छेद करती है, ये देखिए E बिंदु पर, और यहां निर्देशांक मिलेंगे आपको 0,-2। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया, 2 बिंदुओं के निर्देशांक अलग से पूछ लिए।
ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सारा सवाल उसी तरह से करना है, केवल इस लाइन को और जोड़ना है, ये थोड़ा सा अलग हुआ इससे। फिर इसके बाद में आता है, हो सकता है y की जगह x अक्ष भी आ जाए, तो x अक्ष यदि आती है तो आपको यहां से देखना है कि ये दोनों रेखाएं x अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद करती है। तो देखो पहली रेखा तो यहां करती है 3 0 पर, और ये तो दूसरी रेखा है ये कहां प्रतिच्छेद करती है, देखो 1.2 या 3 के करीब लगभग, और कोमा में 0। तो ये दोनों बिंदु आपको इसी तरह से दर्शाने हैं। फिर आता है 2012 में आया था इस तरह से कि जब हम इस समीकरण को ग्राफ में दर्शाते हैं तो ये दोनों रेखाएं x अक्ष के साथ में एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न किस तरह से आएगा, इन रेखाओं द्वारा और x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज किसके साथ में बन रहा है ये ध्यान दें, x अक्ष के साथ। अब इस x अक्ष या y अक्ष कोई भी आ सकता है। देखो x अक्ष कहां है, x अक्ष तो ये रही। इन दोनों रेखाओं ने x अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद किया, देखो एक तो यहां किया, एक यहां किया। ये दो बिंदु x अक्ष पर आए और तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु होता है जहां दोनों रेखाएं काटती हैं। तो ये तीनों बिंदु मिलकर के एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, अभी x अक्ष के साथ पूछ रहे हैं तो आप x पर त्रिभुज लोगे, और अगर y अक्ष के साथ में कहता है तो y पर आने वाले दोनों बिंदु और ये प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये त्रिभुज बन सकता है। तो वो परीक्षा में जैसा भी आए वही रहना पड़ेगा। अब इसको छायांकित करना, इसको इस तरह से लाइनिंग लगा करके आप हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल से, थोड़ा सा डार्क करके, और यूं जब दिखाओगे तो हमें एक त्रिभुज इसके अंदर दिखाई देगा। तो ये है इसका छायांकित भाग। और उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, देखो ये B बिंदु था, ये A बिंदु था, यहां एक और बिंदु अंकित कर देते हैं Q। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा BAQ में। अब शीर्ष B कितना है, 2 1, A कितना है 3,0 तथा Q कितना होगा, देखो ये लगभग है 1.2,0। ये है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, तो त्रिभुज y अक्ष के साथ या x अक्ष के साथ में कैसा भी आ सकता है। 2012 में x अक्ष के साथ में आया था। फिर एक नई चीज और, ये जो दीर्घ है ये चौथे सवाल में इस तरह से मिल सकता है आपको। इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न अलग से आता है कैलकुलेशन के लिए, 2019 में आया था, वही बताते हैं। बोर्ड एग्जाम 2019 में दी गई रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए। हल करने के बाद में फिर अलग से एक लाइन दी गई, अतः संबंध x + y का होल स्क्वायर बराबर a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, यहां x + y, x + y, x × y या 2x + y, कहीं माइनस कहीं भाग कुछ भी आ सकता है। इसके साथ में एक अलग से मान दिया जाएगा, चाहे वो a हो चाहे b हो, कोई भी चर हो सकता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये सबसे लास्ट का काम होता है। सबसे अंत में जब हम इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे
कंप्लीट करने के बाद में हमने देखा था कि हमें x का मान तो मिला था 2 और y का मान मिला था 1। ये जो आंसर आया है ना, इसी आंसर को आप यहां रखोगे, आपको a का मान मिलेगा। आप लिखोगे चूंकि x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर a, जो सवाल में दिया गया था। अब यहां लिखोगे x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि यही आंसर आए थे हमारे। अब x का मान तो है 2, y का मान है 1 होल स्क्वायर बराबर में a। पहले योग करो तो 2 और 1 3 होल स्क्वायर बराबर a, या a बराबर 3 का वर्ग 9। a का मान कितना आएगा? 9। यानी प्लस का संबंध है, जोड़ दो, वर्ग है वो बाद में करना है, वर्ग नहीं है तो सीधा ही जोड़ के 3 लिख दो, माइनस है घटा दो। तो जो मान हम निकालते हैं उसी मान को दी गई तीसरी समीकरण में रख करके हमें a b c जो भी हमें दिया हुआ है प्रश्न में उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये थे ग्राफ के क्वेश्चन 4.1 में। जितने भी सवाल हैं सारे एक ही तरीके से होने वाले हैं। अब आप इसका अभ्यास करो, और सबसे मोस्ट जो मैंने आपको बात बताई थी, आलेखीय रूप में व्यवस्थित करना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने आलेखीय रूप सही बना लिया तो आपका ग्राफ का सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 4.2 में असमीकरणों की अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप इन्हीं प्रश्नों पर अभ्यास करें। थैंक यू।